हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 6 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पोर्शन स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड मैंने आपको 2 केसेस इसका बता दिया था। इसका आज हम देखेंगे केस नंबर 3। तो यहाँ पे जो आपका जो होमोजेनियस मेथड होता है रिड्यूसिबल में, इसका केस नंबर 3 क्या कहता है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ये आपका क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें केस नंबर 3 क्या है कि इफ़ ए क्या हो इक्वल्स टू बी डैश के बराबर हो, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट ए है ये इक्वल्स टू हो जाए बी डैश के, यानी ए बराबर बी डैश हो और बी जो है वो ए डैश के बराबर हो, अथवा ए आपका जो है वो माइनस बी डैश के बराबर है, या फिर बी जो है वो आपका माइनस ए डैश के बराबर हो। तो इस वाले केस में हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं। इन दिस केस बी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ चुका होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से आप यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल में क्या होता है। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पी बाई क्यू है। अगर यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि इसमें आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कीजिए पी बाई क्यू में, और पी बाई क्यू मान लीजिए इक्वल्स टू किसके है, 4/5 के। इसमें आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप p में q को ऐड करेंगे, p प्लस क्यू करेंगे, फिर आप क्या कर देंगे अपॉन में p में से q वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये एलएचएस में आपने कर दिया। यही सेम आपको आरएचएस में भी करना है। 4 में आप 5 को ऐड कीजिए, फिर आप 4 से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो आइए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी केस नंबर 3 पर। ये आपका है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे केस नंबर 3 से। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपको दिया गया है एक्स प्लस 3y प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस वाई प्लस 4। यहाँ पे a क्या है, अगर आप इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको स्मॉल a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल a आपको मिलेगा 1 के बराबर, और स्मॉल b जो है वो आपका 3 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से a डैश कितना आएगा, a डैश आपका 3 है, और b डैश कितना है, b डैश यहाँ पे 1 है। इसी से आप इसका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको a बराबर 1 जो कि x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो ये आपका b हो जाएगा। अपान में जब आप आइएगा तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे a डैश होता है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे b डैश होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या केस नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। तो आइए इसको चेक किया जाए। क्या यहाँ पे a जो है वो b डैश के बराबर है, तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b डैश बराबर 1 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्मॉल a है वो किसके बराबर है, b डैश के बराबर है। एंड और यहाँ पे जो b है वो a डैश के बराबर है, एंड b इज इक्वल टू a डैश। देन बाय केस नंबर 3 कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आइए एक बार इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखिएगा बाय कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल। तो जब भी आपके पास केस नंबर 3 बनेगा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड वाले में, केस नंबर 3 में आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो लिखिएगा मेरे साथ बाय कंपोनेंडो एंड
डिवाइडेंडो रूल। मैंने आपको बताया है अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p में q को ऐड करेंगे और p से q को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास d बाई डी एक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा, dy में हम dx को ऐड कर देंगे, फिर हम dy से dx को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, x प्लस 3y प्लस 3, इसमें से हम अपान वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3x प्लस y प्लस 4। उसके बाद x प्लस 3y प्लस 3 में से अपान वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये सॉरी यहाँ पे एडिशन होगा, अपान में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया है बाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, क्योंकि आपका केस नंबर 3 बना था। यहाँ पे a जो है वो b डैश के बराबर है, जो b है वो a डैश के बराबर है। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप d कॉमन करेंगे तो y प्लस x मिलेगा, यहाँ से आप d कॉमन करेंगे तो y माइनस x मिलेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 3x है, ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3y है, यहाँ पे प्लस का y है, दोनों आपस में ऐड होगा तो प्लस का 4y प्लस 3 प्लस 4 ऐड करेंगे तो प्लस का 7। अपान में देखिए ये x है, ये माइनस का 3x है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लगा है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस 3x माइनस y माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 3x करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3y माइनस का y है तो प्लस का 2y, साथ ही साथ प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 4y, यहाँ पे हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y प्लस x या x प्लस y, जैसे भी आप लिखें, और प्लस का यहाँ पे क्या है 7 है। अपॉन में देखिए माइनस का 2x है, प्लस का 2y है, 2 को कॉमन करेंगे, इसको हम y माइनस एक्स लिखेंगे, y वाले टर्म को पहले और माइनस एक्स वाले को बाद में। फिर माइनस का 1 है, इसको हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लेट करना है कि y प्लस एक्स जो है वो स्मॉल u के बराबर है और y माइनस एक्स जो है वो स्मॉल v के बराबर है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। तो लेट स्मॉल u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, और स्मॉल v इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं। अब जहाँ पे y प्लस एक्स है वहाँ पे आप u पुट कर दीजिए, जहाँ पे y माइनस एक्स है वहाँ पे आप v पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए y प्लस एक्स आपने क्या माना है u और इसको v, तो du अपान में dv हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, du अपान में dv इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 4u प्लस 7 अपॉन में 2v माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आप आसानी से यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी u वाले u और du के टर्म को एक साइड, v और dv के टर्म को एक साइड। अगर आप इसको आसानी से कर पाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पे देखिए 4u प्लस 7 को हम du के साथ ले आएंगे और इसको हम 2v माइनस 1 के पास भेज देंगे। तो यहाँ पे जो 4u प्लस 7 है
इस साइड आएगा तो इसके अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4u+7 और इंटू में क्या है du, डी भी उस साइड जाएगा तो 1/2v-1 और इंटू में क्या हो जाएगा dv हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड। आप लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, तो इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। आप एक स्टेप और लिखिएगा, पहले आप थ्योरी लिखिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, फिर आप लिखिए इंटीग्रेशन 1/4u+7 du इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2v-1 dv। अब आपने इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सब आप आसानी से पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए कि इंटीग्रेशन 1/4u+7 क्या आएगा du यहाँ पे है, और इसके बाद ये आप सॉल्व कीजिए कि 1/2v-1 dv, इसका इंटीग्रेट करिए। चलिए फटाफट करिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम पूरे को x मान लें 1/x तो क्या होता है log x होता है, लेकिन ये x तो है नहीं, यहाँ पे 4 इंटू में क्या है u है और +7 है, तो इसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर जो आएगा उसको हम इंटीग्रेशन वाले में अपान में कर देते हैं। तो 4u+7 का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 को इसको हम 1/4 लिखेंगे इंटीग्रेशन में, ये सब आपको पता होगा। तो 1/4 log 4u+7, ये आपका 4 है, ये आपका u है और ये +7। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1/2 log v-1, यहाँ पे 2 है, 2v-1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। सभी देखिए 1/2 के फॉर्म में है, तो इसको भी हम log के साथ c/2 के फॉर्म में ले लेंगे। ये आपका log c पूरे के अपान में 2 है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे आएगा तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 को 1/2 लिखेंगे, implies that 1/2 log 4u+7 इक्वल्स टू log 2v-1 प्लस log c। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n, ये किसके बराबर होता है log m इंटू n के। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जो log m इंटू n होता है ये होता है log m प्लस log n के। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये जो 1/2 है इसके अब पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये log 4u+7 पावर 1/2 इक्वल्स टू, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v-1 इंटू में c, 2v-1 इंटू में c। अब ऑन बोथ साइड log log कैंसिल आउट हो जाएगा, (4u+7) पावर 1/2 इक्वल्स टू 2v-1 इंटू में c। अब देखिए पावर 1/2 है, ऑन बोथ साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 4u+7 हो जाएगा क्योंकि 2/2 तो 1 आ जाएगा, पावर 1 मतलब वही वाला आपका रहेगा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2v-1 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे सी स्क्वायर। अब देखिए जो आपने लेट किया था कि u बराबर वाई प्लस एक्स और v बराबर वाई माइनस एक्स, तो आपको लास्ट में u और v के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करना भी पड़ेगा। तो आइए हम u के प्लेस पे y प्लस एक्स और v के प्लेस पे y माइनस एक्स पुट किया जाए। तो अगर आप u के प्लेस पे y प्लस एक्स पुट करोगे और इंटू में 4 है तो 4y प्लस 4x भी आएगा और यहाँ पे प्लस का 7 है इक्वल्स टू 2v के प्लेस पे v के प्लेस पे आप y माइनस एक्स पुट करोगे और इंटू में 2 है तो 2y माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस का 1 है और पावर क्या है 2 है इंटू में सी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल है आंसर। फाइनल आंसर यहाँ पे देखिए क्या है 4y प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 2y माइनस का 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। एक बार आप फिर से समझ लीजिए जल्दी जल्दी। हेडिंग में क्या था रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड। ये आपके पास कोई नॉन होमोजेनियस है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें केस नंबर 3 कैसे अप्लाई होगा। अगर आपका a जो है वो b डैश के बराबर, जो b है वो a डैश के बराबर, अथवा a जो है वो माइनस बी डैश के बराबर या जो b है वो माइनस a डैश के बराबर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कुछ इस फॉर्म में है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अगर यहाँ पे केस नंबर 3 बनता है तो मैंने आपको बताया इसका जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल से होगा। अब कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल क्या है, अगर आपके पास p बाई क्यू इक्वल्स टू 4/5, इसको हमने अपने से आपको समझाने के लिए लेट किया है। तो आप p में q को ऐड करेंगे और p से q को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो p में q को आपने ऐड किया, p से q को सब्सट्रैक्ट किया। इसी तरीके से यहाँ भी आप करेंगे तो 4 में 5 को ऐड हो जाएगा और 4 से -5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही होता है कंपोनेंट डिवाइडेंडो रूल। यहाँ पे आप आसानी से इसमें लगाएंगे, 1 बाई 1 स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y प्लस एक्स को आपको u लेट करना है, y माइनस एक्स को v लेट करना है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन du अपॉन dv इक्वल्स टू 4u प्लस 7 अपॉन 2v माइनस 1 के फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है कि अगर हम u और du के टर्म को एक साइड, v और dv के टर्म को एक साइड आसानी से कर पाते हैं तो वही आपका क्या होता है प्रोसेस, वेरिएबल सेपरेबल। तो u du के टर्म को एक साइड मैंने कर दिया और v वाले और dv को एक साइड कर दिया। फिर इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। अब आपको इंटीग्रेशन पता ही है, आप यहाँ पे आसानी से इंटीग्रेट करिए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है फाइनली में कि आपको जो लेट किया था कि y प्लस एक्स बराबर u है, y माइनस एक्स बराबर v है, तो आपको लास्ट में उसका वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। जहाँ आपका u और v दिखेगा उसके प्लेस पे आप u के प्लेस पे y प्लस एक्स और v के प्लेस पे y माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड तीनों केसेस समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस जो वाला मेथड है ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आएगा आप बताइएगा, उसको आपको सॉल्व करके बताया जाएगा या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। जो आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। नहीं तो आपका जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें आपको बताया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।